प्रभु यीशु मसीह कलाम को हम आदर देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू महान है और प्रभु यीशु मसीह हम पूरी पृथ्वी पर इस चीज़ को प्रचार करेंगे प्रभु कि तेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। और तूने पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से प्रभु जी लोगों को प्रभु जी पाप से बचा लिया, मृत्यु से बचा लिया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जितने भी लोगों ने तेरे कलाम पर विश्वास किया है और तूने उनको नई सृष्टि कर दिया है प्रभु जी, सब पुरानी बातें चलेगी प्रभु यीशु मसीह और तूने सब कुछ नया कर दिया पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह हम तुझे पिता परमेश्वर आमंत्रित करते हैं प्रभु जी, तू इस जगह पे अपने सिंहासन लगा प्रभु जी और हमारे साथ बैठ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और अपने पिता परमेश्वर वचन में से हमें सिखा प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो भी तू बोले प्रभु जी हमारी भी जिंदगी में पिता परमेश्वर बेहतरी हो प्रभु यीशु। हमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बुरे हालातों में प्रभु जी तकड़ाई मिले प्रभु जी, तेरे आने की उम्मीद बढ़ती जाए पिता परमेश्वर, विश्वास में तकड़े होते जाए कृपा और दया करना ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। और सचमुच प्रभु ने एक नया और मौका दिया है हमें फिर से इकट्ठे होने के लिए और प्रभु के वचन में से जानने के लिए। और सचमुच दुनिया के हालातों को देखें अगर हम तो हम घबरा सकते हैं, हम डर सकते हैं, हम दुविधा में पड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु का एक ऐसा वचन है जो हमें ये बताता है कि तुम इन बातों की चर्चा तो सुनोगे ही। हालेलुया। आज हम जो पुस्तक पढ़ेंगे मत्ती, जो पिछली बार पढ़ी थी, इसी के ही 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, क्योंकि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा लेकिन अंत नहीं होगा। और इसलिए जो मसीही लोग हैं वो इन बातों से घबराते नहीं है। कारण एक ही है कि हमारे पास लिखती में परमेश्वर का वचन है और वचन कहता है कि मैं तुमको जिंदा उठा लूंगा। अगर तुम प्रभु में सो गए तो मैं फिर भी तुमको जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। ये बातें तो होनी ही हैं, लेकिन प्रभु में ये बातें हमें और तगड़ा करती हैं और हमें प्रभु का वचन टटोलने में मजबूर करती हैं कि प्रभु का वचन खोलिए, देखिए, पढ़िए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए निकालते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। पिछली बार हमने 1 और 2 पढ़ लिया था, जिसमें यीशु मसीह की वंशावली थी, यीशु का जन्म था, ज्योतिषियों का आगमन था, मिस्र देश को यीशु मसीह का जाना था और मिस्र देश से लौटाया जाना था। आज हम पढ़ेंगे 3रे अध्याय को, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र है। हाँ जी, पढ़ते हैं शुरू से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। देखो, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ये एकदम से नहीं निकला, इसको बड़ा होने में समय लगा है। और जब इसका समय आया तो ये जंगल की ओर भाग जाता है और वहां पर ये तैयारी करता है अपने उस सुसमाचार की जो प्रभु का वचन इसको देता है। और जब ये वहां से तैयार होकर निकलता है तो लिखा हुआ है उन दिनों में। किन दिनों में? जब यीशु मसीह भी अपनी उस सेवा को शुरू करने वाला था और इसने भी अपनी सेवा का आरंभ करना उससे पहले शुरू कर दिया था, क्योंकि ये यीशु मसीह 6 महीने बड़ा था। और हम जानते हैं कि मरियम अलीशबा के पास जाती है, लूका में जाकर इसका जिक्र मिलता है कि वो अपनी कुटुंबनी के पास जाती है और उसके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया की जो ताने मेने थे वो उसको सुनने मिल रहे थे और उसके पति ने कहा कि तू जाओ वहां पर जाकर रह सकती है। और अब जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निकला है यहूदिया के जंगल में, ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और ये एलिया के आत्मा में चलता था, एलिया का मसा इसमें था, क्योंकि जो एलिया होता है वो हमें बताता है कि प्रभु के आगमन के बारे में, प्रभु के आने के बारे में। और ये एलिया के मसे में चल रहा है और इसने बताया कि मन को फिरा लो क्योंकि प्रभु का स्वर्ग का राज्य निकट है। जो यीशु मसीह के आने से पहले भेजा गया उसी के समय में आकर ये प्रचार कर रहा है कि मन को फिराओ। हाँ जी, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। पिछली बार हमने देखा था ना कि जो जो घटना नए नियम में हुई है ये पुराने नियम का ही परछावा है। ये सब कुछ उसमें घटा हुआ है और वहां पर भविष्यवाणियां हुई हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और अब इसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले ही कहा हुआ था। हाँ जी, क्या कहा था?
कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग को तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये मार्ग को तैयार कर रहा है, ये लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। अब देखना इसके बपतिस्मे लेने में कौन कौन आ रहा है और उसके आगे क्या क्या होता है। हाँ जी। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। हाँ जी। और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। ये उसके पहरावे का जिक्र है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने क्या किया था, ऊंट के रोम, जो ऊंट के जो वाल होते हैं, रोम होता है, उसके वस्त्र पहने हुए थे और साथ में अपनी कमर में इसने चमड़े का कटिबंध पहने हुआ था, जैसे तिशबी एलिया था। अगर सबसे पहला एलिया देखा जाए तो वो भी ऐसे ही का वस्त्र पहनता था। वो रोआर था, लाल रंग का था, और वो चमड़े का पटुका वो भी बांधता था, जिसकी वजह से लोगों को पता लगता था ये एलिया है, उसकी पहचान थी। अब इसके बारे में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि इसने ऐसा ऐसा इसका पहरावा है, उसका खाना पीना कैसा है जी। और उसका भोजन टिड्डियां और दाख मधु था, वन मधु था। ये क्यों था? वन मधु, क्योंकि ये रह ही जंगल में रहा है। अब जंगल में मिलता क्या है, यही चीजें हैं। अब इसने वैसे ही उस ढंग को सीख लिया और ये वैसे बाहर निकला है, लेकिन देखने में लोगों को भद्दा लग रहा है, देखने में लोगों को बुरा लग रहा है। क्योंकि आज कोई अजीब कपड़े पहन के हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको देखना नहीं चाहते किसी वक्त, लेकिन उसके शब्द, इसके शब्द थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पहरावा अलग था लेकिन बोलबानी प्रभु के राज्य की थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सुना कि ये जो बोल रहा है ये आम शब्द नहीं है, कोई आम मनुष्य ये बातें नहीं कर सकता। हाँ जी। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और जर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। देखो कैसे निकल आए, उसकी बातों में वजन था, उसकी बातों में ऐसे शब्द थे, जिस उसमें ऐसी अच्छी बातें थी जिसको सुना उन्होंने। और सब लोग यहूदिया के, यरूशलेम के और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर जर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। देखो अगर पहरावा देखते तो ये नहीं लेते, लेकिन उन्होंने उसके शब्दों को सुना कि वो शब्द क्या कह रहा है। जब इसने शब्दों को सुना कि ये जो शब्द है मन फिराओं के हैं और हम ये कर लेते हैं, और उन्होंने बपतिस्मा लेने को राजी हुए और जाने लगे। और दूसरे लोग कौन आए? जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। पहले तो ये लोग थे, आम लोग थे जो स्थानों में से निकले, और इसने उन लोगों को बपतिस्मा दिया। लेकिन जब इसके पास शास्त्री आए, फरीसी आए, सदूकी आए, तो उनको ये कुछ और कहकर संबोधित कर रहा है। हाँ जी। तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ये उनके आगे सवाल रख दिया इसने कि तुमको किसने बता दिया। ये जो बपतिस्मा सबके लिए है वैसे, लेकिन इसके शब्द उनके लिए इसलिए थे क्योंकि वो लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे, और इनको मालूम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को कि ये जो धार्मिक शास्त्र वाले लोग हैं ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये लोगों को क्या कहते हैं और खुद क्या करते हैं, जिसकी वजह से ये इसने क्या कहा, सांप के बच्चों। और ये उस वक्त के शास्त्री और फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। अगर हमें भी कोई जानवर का बच्चा कहेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आगे जाकर देखने वाली बात है कि यीशु मसीह के विषय में ये क्या कहता है और इसके विषय में ये क्या कहता है। ये पुरानी बात को बोल रहा है, जो उत्पत्ति में पुरानी बात है ना, कि मैं इस सर्प के वंश में और स्त्री के वंश में वैर उत्पन्न करूंगा। ये उन बातों को प्रकट कर रहा है और उनको सांप के बच्चे कहकर संबोधित कर रहा है, कह रहा है। लेकिन उनको बुरा लगा कि हम तो शास्त्री हैं, हम तो फरीसी हैं, सदूकी हैं, लेकिन ये हमें ऐसे कैसे कह सकता है। और उन्होंने कहा, जी क्या हुआ? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। तुमको किसने चेता दिया कि तुम फल लेकर आओ। देखो अब एक बंदा निकला है, एलिया की मसा में निकला है और भेड़ चाल चल रही है। समझना इस बात को, ये भेड़ चाल चल रही है। काफी लोग उसके अनुयायी बन गए, उसके चेले बन गए, और उनको देखकर सदूकी और फरीसी ने सोचा कि हम भी जाकर बपतिस्मा ले लेते हैं, अगर ये सच बोल रहा होगा तो हम भी बच जाएंगे। जैसे आज कोई सरकार स्कीम निकाल दे कि हम महिलाओं को या पुरुषों को जब हमारी सरकार बन जाएगी तो कुछ रकम देंगे, कुछ पैसे देंगे, अगर वो उनको वोट डाले या ना डाले, लेकिन वो फिर भी जाते हैं फार्म भरने के लिए। क्यों? कि अगर बन जाएगी तो हमको तो पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं। ये जो है एक भेड़ चाल जिसके पीछे पीछे वो चलने लगे। इसी प्रकार से ये यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद जो लोग आए यहूदिया से, यरूशलेम से, यरदन के आसपास के स्थानों से,
जब उन्होंने देखा कि इतने लोग उसकी बात सुन रहे हैं तो हम भी सुन लेते हैं। तो जब इन्होंने मन में विचार किया कि हम जाते हैं, लेकिन दिल में अच्छा सफाई नहीं थी, ऊपर से जा रहे थे बपतिस्मा लेने के लिए, और इनको डांट पड़ी फिर कि सांप के बच्चे हो तुम, जो सिर्फ डसने ही वाले हो, तुम बपतिस्मा लेकर भी अच्छे काम नहीं करने वाले, मतलब कि तुम उस शिक्षा के विरुद्ध ही रहोगे फिर भी। फिर उन्होंने कहा कि तुमको किसने कह दिया? हाँ जी। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। वो ऊपर से आ रहे थे बपतिस्मा लेने, समझ रहे हो? मन में क्या था? वो सोच के बैठे थे हम तो अब्राहम की संतान है, हमारा छुटकारा तो पक्का ही है, हम तो मूसा की पुस्तकें को जानते हैं। और उन्होंने ऐसी रटी हुई थी मूसा की पुस्तकें, दाऊद की पुस्तकें, पूरा पवित्र शास्त्र पुराना नियम ऐसा रटा हुआ था कि वो एकदम से हर एक बात को बिना उलझन में बोल देते थे। इतना उनका अभ्यास हो चुका था अपने शास्त्र को पढ़ते पढ़ते। लेकिन मन में वो सोचते थे हम ही बचेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि हम ही अब्राहम के वंशज हैं। लेकिन उनके विषय में क्या कहा कि मन में ये मत सोचो कि तुम अब्राहम के वंश हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। साथ में कुछ पत्थर होंगे, पत्थर मतलब चट्टाने होंगी। यरदन में वो खड़ा हुआ है, बपतिस्मा दे रहा है, और साथ में चट्टाने होंगी, और उनकी ओर इशारा करके कह रहा है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कि इन पत्थरों से प्रभु संतान पैदा कर सकता है। लेकिन जो तुम अपने दिल में सोच कर बैठे हो कि हम ही बचेंगे, हम अब्राहम के संतान हैं, लेकिन तुम राज्य से बाहर खड़े हुए मिलोगे। हाँ जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब इसने उसको, कितने साल समय की बात है, जो 2000 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा ही जाएगा, वो चाहे कोई ही क्यों ना हो, वो किसी स्थान से क्यों ना हो। कहता है अब जो कुल्हाड़ा है पेड़ों की जड़ पर है, अंतिम तो शोर पर है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये अंत समय की बात कर रहा है, लेकिन बात ये उस वक्त कर रहा है, बात ये अंत समय की है। लेकिन जो उस समय भी ये प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, नजदीक है। तो उसके विषय में जैसे क्या एक उदाहरण दे दी कि जो कुल्हाड़ा है, जो काटने वाला है, जो लोगों को काट देता है, वो कहाँ पर रखा हुआ है? जड़ पर रखा हुआ है। और जो जो पेड़ अब अच्छा फल नहीं लाएगा उसको काटा जाएगा, काटा ही नहीं जाएगा बल्कि उसको आग में भी झोंका जाएगा। हाँ जी। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आने वाले का एक क्या है? नुमाइंदा है, ये उसका मित्र है जो आने वाले के बारे में बता रहा है। अब जो उसके आने वाले की बात कर रहा है, कहता मैं जो हूँ, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। सब इख्तियार उसके पास है, सभी ताकतें उसी के पास हैं, पूरा स्वर्ग और पृथ्वी उसके सामने झुकता है, पूरी कायनातें उसके वश में है, इसलिए वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। अभी ये बातें कर रहा है उसके बारे में, और देखना दूसरी तरफ से वो आ भी जाएगा जिसकी ये गवाही दे रहा है। कह रहा उसके मैं जूती के क्या करने के योग्य नहीं, उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, इसके बारे में वचन लिया था हमने कि प्रभु से मुलाकात जरूरी है, जो क्या है? एक आग है, और तुमको वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या किया? अपने से मुलाकात कराई और हमें पवित्र आत्मा का दान दिया, जिसके वसीले से हम समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, वो चाहता क्या है, वो करता क्या है, जिसके वजह से हमें उसके प्रेम के बारे में पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है क्या। हाँ जी। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। वो ही है जो अच्छी रीति से लोगों का न्याय करता है। मैं तो सिर्फ उसका नुमाइंदा हूँ, भेजा हुआ हूँ, लेकिन जो शक्तिशाली आएगा वो ही अच्छा न्यायी है, वो ही सच्चा न्यायी है, और वो ही अच्छे रीति से सब कुछ साफ करेगा। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, जो उसके दाने होंगे, गेहूं होंगे, उसको अलग इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी का उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो उस आग में उस भूसी को, जो व्यर्थ होती है, भूसी किस काम की नहीं होती, वो उसको डाल देगा। जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा वो भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा, भेड़ों को दाईं और बकरियों को बाईं ओर। उनसे सवाल पूछेगा, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुमने मुझे कपड़े दिए, किनसे? भेड़ों से।
और वो कहेंगे हमने तो ऐसा किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिल के नम्र हैं और वो दिल से लोगों के लिए सेवा करते हैं, उस बात को याद नहीं रखते। और जो दूसरी बकरी हैं वो करते भी और याद भी रखते हैं, जिसकी वजह से प्रभु ने कहा कि तुमने ये किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने दिल से नहीं किया। मैं चाहता हूं दिल से करो और बिना स्वार्थ के करो, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ ना हो। हाँ जी, आगे क्या होता है? और उस समय यीशु गलील से जर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। ये सारी उसी समय की बातें हैं जब इसने उनको सांप के बच्चे कहा, और जिस समय उसने लोगों को बपतिस्मा दिए, और जिस समय ये उसकी गवाही दे रहा है। और आगे क्या लिखा होगा? उस समय यीशु गलील से, जब ये कर रहा था कार्य, यीशु मसीह गलील से निकला था और निकल के ये यरदन तक यीशु मसीह आ गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अब सेवा कार्य शुरू हो रहा है। जी, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, यीशु मसीह को रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता और है। देखिए, जो सांप के बच्चे हैं, मतलब कि जो सदूकी और फरीसी, उनको वो रोक रहा है कि तुमको किसने जता दिया। लेकिन जो स्त्री का वंश है, उसको वो क्या कह रहा है कि मुझे तो तेरे से जरूरत है, क्योंकि वो सब बातों को जानता था। उसके आगे सब कुछ चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटेगा। और उसने क्या कहा कि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। हाँ जी, और तू मेरे पास आया है। और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे। अब तो ऐसा ही होने दे। अगर इसको आप और डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यूहन्ना में इसके विषय में और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इन दोनों के रिश्ते के बारे में बताया हुआ है कि मैं दूल्हा हूँ, वो मेरा मित्र है, वो मैं दोस्त हूँ, ये सब कुछ बताता है वो यूहन्ना। और यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने आता है और यहाँ पर क्या कहता है कि अब तो तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि मेरा ये चीज जरूरी है। अगर मैं शरीर लेकर इस धरती पर आया हूं तो मेरा इन कार्यों को करना जरूरी है। यीशु मसीह ने काम भी किया था। अब जब पिछली बार हमने पढ़ा था, यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उसको मिस्र से वापस ले आया गया था। लेकिन उसके सालों के दरमियान यीशु मसीह क्या करता था? अपने पिता के साथ हाथ बढ़ाता था उसके काम में। और उसका पिता क्या था? बड़ा ही था, तरखान था, जिसकी वजह यीशु मसीह अपने पिता के साथ हाथ बटाता था। क्यों? क्योंकि वो ये सेवा करवाने थोड़ी आया था। यीशु मसीह सेवा तो करवाने आया ही नहीं, वो तो सेवा करने, वो बताने आया था कि मैं सबसे नम्र हूँ, मैं सबसे दीन हूँ। वो लोगों को बता रहा था कि तुम शरीर में होकर ऐसे ऐसे कार्य करोगे तो तुम मेरे चेले कहलाओगे। वो लोगों को बता रहा था कि मैं कितना नम्र हूँ, कितना दीन हूँ, थूका गया, मारा गया, कुचला गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं सहता गया। अब तुम्हें सहने की जरूरत है। आज हमें इन बातों को देखने की, सोचने की जरूरत है। अब यीशु मसीह का सेवा का कार्य शुरू हो लगा है और लगभग 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य अब शुरू करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया। हाँ जी, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। पूरा करना कुछ यीशु मसीह पूरा करने आया था। हर एक वाक्य को, हर एक घटना को, हर एक उस कही हुई बात को जो मनुष्य के पुत्र के लिए रखी हुई थी। और यीशु मसीह ने उन सभी कार्यों को पूरा किया। उसने खत्म नहीं किया, बल्कि उसने पूरा कर दिया। हमारे लिए उसने इजी कर दिया, सिंपल कर दिया कि जो बातें तुमसे नहीं हो पा रही थी वो मैं करके जा रहा हूँ। और उसने क्या कहा? पूरा हुआ। तब उसने उसकी बात मान ली। फिर यूहन्ना ने उसकी बात मान ली। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा था और स्वर्ग की परमेश्वर की बात को उसको मानना जरूरी था। हाँ जी, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु मसीह ऊपर आए और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। किसने देखा? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने देखा। और यीशु मसीह ने तो देखना ही था, वो खुद परमेश्वर थे। उसको तो मालूम था ये घटनाएं होनी है। लेकिन ये चिन्ह जो था, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए था कि जिसको तुम पवित्र आत्मा के नए कबूतर के ऊपर, जिसके ऊपर देखो, जान लेना कि वही मसीहा है, वही तुम्हारे आगे भेजा जाएगा। उसको मैंने भेजा है। और जब उसने देखा और उसने फिर उसको कहा कि ये है, फिर उसने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना में लिखा हुआ है, फिर उसने अपने चेलों को कहा इसके पीछे जाओ अब तुम लोग। मुझे को मिल गया है वो जिसके विषय के मैं प्रतिज्ञा कर रहा था। अब प्रतिज्ञा खत्म हुई, अब तुम उसके चेले बन जाओ। अभी मेरे हो लेकिन अब उसके बनो। क्यों? क्योंकि वो अपने चेले नहीं बनाने आया था, वो तो आने वाले के लोगों के लिए ही, यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार कर
रहा था। फिर उसने लोगों को कहा उसके पीछे जाओ। हाँ जी, और क्या हुआ आगे? और देखो यह आकाशवाणी हुई ऊपर से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह ही मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह से पिता अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि यीशु मसीह वो सारे कार्य कर रहे थे वो वाले जिसके लिए पिता ने उसको भेजा था। और यूहन्ना में जाते जाते यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक ही हैं, हम अलग नहीं है। लोग हमें अलग अलग समझते हैं, लेकिन हम है एक ही। जिसने मुझे ही देख लिया उसने पिता को देख लिया। अब जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद यीशु मसीह की परीक्षा 4 चैप्टर में शुरू होती है। हाँ जी, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसको आत्मा कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, जहाँ पर जाकर उसने 40 दिन के लिए उपवास रखा, निरसहार रहा। हाँ जी, ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। किससे परीक्षा हो? इबलीस से, शैतान से, लूसीफर से, अजगर से, क्योंकि इसका नाम आगे आगे जाकर बड़ा अजगर बन जाता है। अब इसको इबलीस कहा गया है, शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा। अब ये परीक्षा हर एक उस विश्वासी के लिए भी होती है जो बपतिस्मा लेता है, वो कोई भी क्यों ना हो। उसकी 40 दिन तक प्रतीक्षा चलती है, परीक्षा चलती है, कारण कि उस 40 दिनों के दरमियान प्रभु उसको अपने में बनाना चाहता है, लेकिन शैतान उसको हटाना चाहता है। उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे बड़े कार्य कर देगा शैतान कि वो प्रभु को छोड़ दे, लेकिन प्रभु उसकी जिंदगी को ऐसे पकड़ के रखता है कि अब ये मेरा बच्चा बन चुका है, बच्ची बन चुकी है, लेकिन अगर वो संगति में आएगा तभी बन सकता है। उसके बाद अगर उसने संगति छोड़ दी, जो संगति में ढीला हो गया या कम हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं वो इबलीस काम करना शुरू कर गया। अब यीशु मसीह ने सेवा करना कार्य शुरू करना था, लेकिन उससे पहले इसकी परीक्षा होनी थी, एक इम्तिहान होना था। अब इस इम्तिहान की बातों को सुनना ध्यान से, और इन बातों के विषय में आपको भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाँ जी, पढ़ते हैं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ जी, फास्टिंग में रहा, उपवास में रहा। अंत में उसे भूख लगी। जब 40 दिन 40 रात निकल गए, वो ये जो 40 दिन है ये सब्र को भी दर्शाते हैं। ये आपके अंदर के एक स्टेमिना को, जो आपके अंदर सब्र है, वो भी दर्शाते हैं। कारण कि जब हम मूसा को देखते हैं, वो 40 दिन और 40 दिन के भागों में बटा हुआ है। 40 दिन वो फिर वो मिस्र में रहता है, 40 साल 40 दिन, ये एक ही बात है। तो वो यीशु मसीह दिनों और सालों को एक ही काउंट करता है। उसकी निगाह में 1000 साल एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 साल के बराबर है। अब ये जो मिस्रियों का मिस्र से निकलना था इजरायलियों ने, उनका समय कितना था? 40 दिन का, लेकिन बना कितना? 40 साल का। कारण उनका बुड़बुड़ाना, कारण उनका प्रभु को बार बार पे उसको परीक्षा में डालना, इम्तिहानों में डालना। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, ये सब्र के विषय में बात चल रही है कि यीशु मसीह का सब्र अब खत्म हुआ, मतलब कि वो उसमें पास हो गया, लेकिन अब कुछ चुनौतियां हैं जो आगे आएंगी। हाँ जी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, देखो ये परखने आया है, ये यीशु मसीह को मारने नहीं आया, उसको घात करने नहीं आया, उसको डराने नहीं आया, सिर्फ ये उसको परखने आया है। किसको परखने आया है? ये जो पूरे जमीन और आसमान का, स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे देखना कि यीशु मसीह अपनी परख में कैसे सिद्ध होता है, और हमें भी ऐसे ही सिद्ध होना है। हाँ जी, आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ जी, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कैसे परखा? बोलिए कलीसिया, कैसे परखा यीशु मसीह को उसने? वचन से। नहीं, कैसे परखा? जो पत्थर, एक तो वचन हो गया, वचन से परखा है। समझ रहे हो? वचन से परखा है। हमें भी कई लोग वचन से ही परखते हैं, लेकिन अगर आप उनके वचन को सुन के जवाब ना दे पाए तो आप परीक्षा में फेल हो। मतलब कि आपका परखने वाला आया और आप उसको परखने में सिद्ध हो गए, कहने का मतलब आप उसको जवाब ही नहीं दे पाए। लेकिन यीशु मसीह का परखने वाला आया, और यीशु मसीह ने आगे क्या किया? हाँ जी, उसने कहा कि तू कह, परमेश्वर का पुत्र है तो तू कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, हाँ जी, कि लिखा है। देखो ये जो लिखा है ना कि पत्थर रोटियां बन जाए, ये भी लिखा है। इस बात को ध्यान से देखना, सुनना, समझना, ये भी लिखा हुआ है। और अब आगे जो यीशु मसीह बोलेंगे वो भी लिखा हुआ है।
अब कई लोगों के आगे अगर आप एक वचन को दूसरा वचन रख दोगे ना, वो कहेगा कि आप वचन को काट रहे हो, आपको ज्यादा पता है, लेकिन वचन तो लिखा ही हुआ है ना। अगर आप जो बोल रहे हो लिखा हुआ है, तो जो दूसरा वचन जो हम बोल रहे हैं, जब कोई और बोल रहा है, वो भी तो लिखा हुआ है ना। परखने वाला आया, लेकिन आपने उसको जवाब नहीं दिया। जवाब आप तभी नहीं दे सकते जब आपको पता ही नहीं होगा कि लिखा हुआ है। लेकिन जब आपको मालूम होगा लिखा हुआ है, तब वो परखने वाला चुपचाप आपसे साइड किनारा होकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको जवाब ना आया, तो आप उसकी बातों में ही उलझ जाओगे और आप उसके पीछे लग जाओगे, जो झूठी शिक्षाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि झूठी शिक्षाओं वालों के पास सिर्फ एक ही वचन होता है, दूसरे वचन को वो ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको एक बच रहा है और दूसरा हजम नहीं हो रहा। लेकिन प्रभु क्या कहता है? सारे वचन को खाना है। और वचन, प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा वो जो वचन है दो धारी तलवार है। इसको हम एक तरफ से नहीं ले सकते, इसको हमने दूसरी तरफ से भी देखना है। अगर एक तरफ से ही लेंगे तो जो दूसरी तरफ की नोक है वो हमारे ही माथे पर आकर लगेगी। लेकिन तलवार जो होती है वो दोनों तरफ से दो धारी प्रभु की इसीलिए है कि तुम लोगों ने वचन को पूरा खाना है। अगर एक के बारे में कोई दूसरा कह रहा है ये लिखा है, तो दूसरे के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसको भी मालूम है कि ये भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ध्यान पूर्वक बात है कि आपको वचनों का पता होना जरूरी है। इसलिए मैंने पूछा था कि जो गीत है यरीहो की दीवार को जो प्रभु ने निकाल दिया, हटा दिया, वो आपको पता होना चाहिए। तो कई लोग आएंगे जो पूछेंगे कि ये घटना तो बाइबल में है नहीं। लेकिन अगर कंफ्यूज करेंगे, वो आकर अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे? यरीहो वाली बात तो है नहीं। पता है यरीहो वाली बात है, लेकिन उसको नहीं में बदल देंगे, जो उसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, और ऐसे पता होना चाहिए कि आप उसकी बात का जवाब दे सको बिना बाइबल के भी। क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र है जी आज हम खुद बन चुके हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि तुम मेरी चलती फिरती पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग तुम्हें देखते हैं। सो इसलिए प्रभु ने कहा कि ये भी लिखा है। एक बात तू पढ़कर आ गया, लेकिन दूसरी बात कैसे पढ़नी थी? हाँ जी, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ये भी लिखा हुआ है। पत्थर वाली बात वो भी लिखी है, ये वाली बात ये भी लिखी है। हाँ जी, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ जी, जीवित रहेगा। वो उसके बाद शरीर की बात लेके आया कि जो खाना है, ये जो पत्थर है, इसको तो बोल रोटी बनेगी तो तू खाएगा तो तेरी भूख मिट सकती है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं वचनों से भी जीवित रह सकता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है। आज हमें वचन के दोनों पहलू के बारे में पता होना जरूरी है, चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है। प्रभु ने भी कहा लिखा हुआ है। हाँ जी, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। अब ये दूसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा कौन सी थी? कि पत्थर को रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि सिर्फ वचन से भी इंसान जीवित रह सकता है। अब जो दूसरी बात उसने बोली है, इब्लीस उसे कहाँ ले गया? पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब दूसरी परीक्षा उसको कर रहा है कि तू मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया, और उससे कहा, और यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ जी, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। देखो, इब्लीस को भी मालूम है कि यीशु मसीह किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, वो सब जानता है। लेकिन वो फिर भी आपको बातों में उलझाएगा, आपको ऐसा, आपके माइंड को ऐसा डिवर्ट करेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार बात मालूम होगी आपको, लेकिन आप उसकी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन इसीलिए हमें वचनों का पता होना चाहिए कि अगर कोई इंसान या कोई भी आपसे एक बातचीत करता है तो आपको दूसरे का पता होना चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं आप मसीही लोग हो, आप जानते हो परमेश्वर को मानने वाले हो, और वो आपको उसी ही रीति से वचन लेकर आएंगे। लेकिन आपको दूसरे वचनों का पता होना चाहिए। उसने कहा कि तू अगर परमेश्वर का यदि तू पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। उसने देखो कैसे कहा, तू नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है। समझ रहे हो? वो आपको उसी के शास्त्र में से आएगा कि लिखा है ये मत कर, लिखा है ये कर, लिखा है ये ना कर। लेकिन अगर आपको दूसरी आयतें मालूम होगी तो आप उसको कह सकते हो कि लिखा तो ये भी है, लिखा तो ये भी है। हालेलुया, ये बात समझने वाली है। आज विद्रोहियों को जवाब देने की जरूरत है। अगर आप चुप रह गए तो आपका परखना, वो आपको अच्छे तरीके से परख जाएगा, लेकिन आपका परखना फिर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप वचन को पूरा खाइए,
उस प्रभु के वचन को पूरा लीजिए जो आपको जीवन देता है। हाँ जी, क्योंकि लिखा है वो लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा हाँ जी, और वे तुझे हाथों हाथ उठा वो लेंगे, उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखो, वो इब्लीस सब जानता है और उसने वचन को एकदम से प्रभु के आगे रख दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु की परीक्षा का समय चल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि प्रभु की परीक्षा कौन ले सकता है? प्रभु की परीक्षा ली गई है, लेकिन प्रभु उस परीक्षा में पास हुआ है, मतलब कि वो श्रेष्ठ है। हम कई बार परीक्षा में असफल हो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमें बता के गया है कि मैं जब शरीर में आया था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अभी उसका शुरुआती दौर है, अभी उसने बपतिस्मा लिया है और उसकी सेवा टहल करने के लिए उसको किसको भेज दिया? इब्लीस को भेज दिया, सेवा टहल करने के लिए नहीं, परीक्षा के लिए। लेकिन जब ये परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह सफल हो जाएंगे तो उसके बाद सेवा टहल करने के लिए कोई और आएगा। लेकिन अभी क्या चल रही है? परीक्षा चल रही है। 40 दिन के बाद ये परीक्षा चल रही है, लेकिन ये जो परीक्षा है ये कुछ भागों में बटी हुई है। और उसने कहा, अगर तू ऐसा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे उठा लेंगे, तू गिर जा, तू गिर जा। लिखा हुआ है ना, कई लोग आएंगे वचन में लिखा हुआ तू ऐसा कर दे, और कहीं आप ऐसा ना हो कि सच में गिर जाओ। आपको दूसरा वचन मालूम होना चाहिए। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, अब यीशु ने उसी की बात सुनी और उसी को कहा, यह भी लिखा है। साथ में दूसरी आयत को किसने पढ़ना था? हम एक बात को सुनकर दूसरी बात को सुनते नहीं है, जो देखते नहीं है, लेकिन वचन को हमने दोनों तरफ से लेना है। पुराना नियम भी, नया नियम भी, सभी बातें ही मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी। कुछ बातें मिलकर हमारे लिए भलाई नहीं उत्पन्न कर सकती, सारी बातें, क्योंकि हमारा अभी परीक्षा का समय चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा हमने पास कर ली है, सफल हो गए हैं कि वो ही हमारा सच्चा जिंदा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। वो आगे जाके पता लगेगा, इसी आयतों में लिखा है आगे जाकर। हाँ जी, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तूने ये आयत दाऊद का वचन पढ़ के आ गया है, लेकिन दूसरी बात किसने पढ़नी थी? कि तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर। हाँ जी, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। पहले उसको क्या गया? पत्थर से क्या रोटियां बन जाए? तो ये बात प्रभु ने कहा कि वचन से इंसान जीवित रह सकता है। फिर उसने कहा मंदिर के कंगूरे पर ले गया, छत पर ले गया कि तू नीचे गिर जा, कि तुझको वो अपने स्वर्गदूत अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। फिर प्रभु ने कहा कि परीक्षा ना ले। अब उसको वो पहाड़ पर ले गया है और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, देखो, यीशु मसीह कोई ऐसा इंसान जहाँ वो परमेश्वर ऐसा नहीं था कि वो सभी उसकी बातें सुनी जाए। वो उसको लेकर जरूर जा रहा है, लेकिन प्रभु ने मानी उसकी एक भी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो मानने नहीं आया था, मतलब वो हर एक की बात को ऐसा सुनने नहीं आया था कि जो उसको कोई भी कुछ भी बोली जाए। वो लोगों को उसने जवाब भी दिए। आगे जाकर जब यीशु मसीह की सेवा शुरू होती है तो हम देखते हैं वो अपने पिता का पूरा रूप दिखाता है। जब वो मंदिर में कैसे लोग उसके हट्टियां लगा कर बैठे होते हैं, उसके मंदिर को, प्रभु के घर को उन्होंने क्या बना दिया होता है? व्यापार का साधन। पाप करते हैं, कुर्बानी ले जाते हैं, पाप करते हैं, कुर्बानी ले जाते हैं। और वहां पर व्यापार चलना शुरू हो गया था कि कबूतरों का, हर एक चीज का व्यापार। लेकिन प्रभु जब अपने उस रोम में आए, उन्होंने कपड़े का सांटा बनाया और लोगों को बताया कि तुम लोगों ने मेरे पिता के भवन को व्यापार का, डाकुओं की खो बना दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा था कि मैं क्या चाहता था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। आज इंसान से प्रभु क्या चाहता है, लेकिन इंसान कर क्या रहा है। इसी प्रकार से प्रभु के पास जब शैतान आया फिर से, उसने उसको कहा पहाड़ पर चल, अब मैं तुझे कुछ और दिखाता हूँ। पत्थर की रोटी से तू नहीं माना, ऊपर गिरने से तू नहीं माना, अब तुझे मैं जो बोलूंगा। अब ये बात आपने भी पल्ले बांधनी है आपने, कि आपने ये बात गलती से भी नहीं कर लेनी जो अभी ये बात होगी। और सभी बातों को प्रभु ने जवाब दिया, लेकिन इस बात का प्रभु जवाब भी देता है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी देता है, उसको डांटता है शैतान को। हाँ जी, क्या कहता है? और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। शैतान उसको पहाड़ पर ले गया और उसको पल भर में पूरे संसार का उसने वैभव बताया, ऐशो राम बताया कि देख इतना कुछ ऐशो राम मैंने किया हुआ सबका, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तू मेरे आगे एक बार गिर जा। शैतान का पूरा जोर लगा है कि वो प्रभु के लोगों को गिरा दे एक बार,
अपने चरणों में पूरी ऐशो आराम दे दूंगा मैं। वो चाहता है ऐसा, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। शैतान ने कहा मैं दूंगा तुझे, लेकिन वो तो प्रभु का ऑलरेडी है, सब कुछ है। अभी उसका समय नहीं आया था तब, लेकिन जब तक समय नहीं आया तब तक उसको वो क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है कि तू ऐसा कर, मैं तेरे लिए पूरा संसार ही तेरे आगे झुका दूंगा, क्योंकि संसार मेरा है सारा। शैतान कह रहा है मेरा संसार है सारा, तू मेरे आगे झुक तो सही, तू मुझे प्रणाम कर तो सही, मैं तुझे सारी ऐशो आराम देने को तैयार हूँ। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो जा। हे शैतान दूर, लिखा है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले से मुंह से दूर हो जा, क्योंकि प्रणाम की बात है तो वो वचन कहता है कि केवल प्रभु जो तेरा यहोवा है उसी को सजदा कर, जो एकमात्र परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। पहले उसको अपने से दूर हटाया, क्योंकि अब प्रभु की ये तीसरी बारी बात है, जो तीसरी परीक्षा हो रही है। तीसरे का मतलब होता है समाप्ति। कहने का मतलब कि एक क्या कहते हैं, हम जब कोई बात करते हैं कहते हैं ना, एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार जो होगी पक्की बात होगी, है ना। 3 बातों को पक्का माना जाता है, प्रमाणित। तो उसी बात से उसने जब तीसरी बार कहा तो यीशु मसीह को मालूम लग गया कि अब मेरी परीक्षा समाप्त हो रही है, अब इसको मैं अपने आप से दूर हटाऊं, अब इसका मेरी जिंदगी में मेरे से सवाल जवाब करने का कोई कार्य नहीं रहा। इसीलिए आज हमने वो परीक्षा को दौर को निकल आए हैं। अब हम उस परीक्षा में वापस ना पड़े, अब हमें सिर्फ उस प्रभु की राह पर चलना है, उसी को अपना मुक्तिदाता मानना है, वही छुटकारे का हमारा साधन है, और हमने आज सिर्फ उसी के पीछे चलना है। और प्रभु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की ही उपासना करनी है, क्योंकि 10 हुक्मों में यही है, तू मुझे छोड़ कोई ईश्वर करके ना माना। वो 10 आज्ञाएं हैं जो मूसा को प्रभु ने दी थी उस होरे पर्वत पर, कि दूसरी आज्ञा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तुझे प्रभु की बातें थी, और प्रभु जानता था ये बातें कि सजदा किसको करना है, प्रणाम किसको करना है। अगर सामने वाला सब जानता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि वचन में लिखा है क्या। वो कहे सजदा करो, आप कहो सजदा कर दो, और वो बाद में प्रभु को जाके बताए कि देख तू तो कह रहा था कि तेरा बच्चा विश्वासी बहुत है, तेरा बच्चा तो ये नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु वो बंदा फिर क्या कर सकता दूसरा? क्यों? क्योंकि उसको वचन का अज्ञान रह गया। इसलिए वचन को हमने पूरा लेना है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। प्रभु संपूर्ण है और आपको भी संपूर्णता लेनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे बात बनेगी, ये नहीं कि आप संपूर्ण अभी हो जाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप संगतियों में बढ़ते हो, प्रार्थनाओं में बढ़ते हो, प्रभु के भवन में आते हो, वैसे ही ये भी एक स्कूल है, आत्मिक स्कूल है, और प्रभु आपको आत्मिक शिक्षा देना चाहता है। जैसे हम दुनियावी शिक्षा लेने के लिए क्लास बर क्लास हर साल बढ़ते हैं, वैसे अगर आप 1 साल इस क्लास को देते हो तो ये क्लास आपकी आत्मिक तरक्की करती है, उसके अगले साल आपकी आत्मिक तरक्की और करेगी। अगर आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका सुनना, देखना या बैठना सही नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमसे वैर विरोध नहीं जा रहा, लोगों की निंदा नहीं जा रही, वही गाली गलौज है, वही सब कुछ है, फिर कहीं ना कहीं हमने प्रभु को अच्छी रीति से नहीं लिया। लेकिन प्रभु बताता है कि प्रेम भाव से रहिए, अपने दुश्मनों से प्रेम कीजिए। कितनी मुश्किल बात है, लेकिन प्रभु कहता है मेरी आज्ञा है। हालेलुया। देर से आएगी, आज हमें थोड़ा समझने में इसको मुश्किल हो रही है, लेकिन जब प्रभु आएगा वो हमको बताएगा कि मैं तुमको कैसी आज्ञा देता था। अपने माता पिता का आदर करो, प्रभु कहता है। क्योंकि जब सदूकी और फरीसी आए, शास्त्री आए, उसने क्या कहा कि मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं आज्ञा देता हूँ। प्रभु उसको नहीं आज्ञा देके गया कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो अपने माता पिता का आदर कर। इसी में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। और क्या लिखा है कि वचन को हमने पूरा लेना है। और शैतान तो चाहता ही है कि हम परमेश्वर की राहों से भटक जाएं, हम दुनियादारी में फंस जाएं। इस दुनियादारी से ही तो हमने निकलना है। आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह पर कैसी चर्चाएं सुन रहे हैं हम, ये विश्वासियों के विश्वास को गिराने के लिए है। जो दूसरे लोग हैं वो तो घबराए हुए ही हैं, लेकिन ये विश्वासियों को भी घबराने के लिए है। लेकिन अगर आपको वचन पता है तो आप घबराओगे नहीं, आप आनंद करोगे,
कि इनका होना तो अवश्य है, मरना तो है ही एक दिन, समझ रहे हो। शरीर को तो छोड़ना ही है हमने, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो एक दिन सही, लेकिन शरीर को छोड़ेंगे जरूर। लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम मेरे में सो गए तो मैं तुमको जीवित कर लूंगा, अगर जीवित रह गए तो मैं तुमको फिर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे शरीरों को बदल दूंगा। ये बात सुनने में सोचने में अलग लगती है, लेकिन प्रभु कहता है ऐसा होगा जरूर। हालेलुया। जो बात इंसानों के सोचने में नहीं आती वही तो प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी हुई हैं। अद्भुत बातें, अविश्वसनीय बातें जो इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने करके दिखाना है एक दिन। और आगे के लिखा यीशु की सेवा कार्य का आरंभ। हाँ जी। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब यीशु मसीह ने उसके तीनों सवालों के जवाब दिए, उसको कहा दूर हो जा, तो शैतान चला गया। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन सेवा करने लगे? स्वर्गदूत। पहले वो शैतान चाहता था कि मैं सेवा करूं, मैं करूं, तू मुझे सजदा कर, ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन प्रभु ने जब उसकी सारी परीक्षाओं को पास कर लिया, सफल हो गए, तो स्वर्गदूत से उसके लिए फरिश्ते आ जाते हैं। हालेलुया। और ऐसा एक कार्य लिखा हुआ है लूका में भी कि जब यीशु मसीह सलीब पर भी चढ़े हुए थे, तब भी स्वर्गदूत से 12 पलटनें खड़ी हुई थी यीशु मसीह को बचाने के लिए। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, अगर मेरी जान जा रही है तो मैं कुछ और कर रहा हूं, ये तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन जब ये कार्य हो जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तब लोगों को मालूम लगेगा कि मैं करने क्या आया था। यीशु मसीह मोहब्बत बांटने आए थे। जो यूहन्ना में लिखा हुआ है कि मैंने सारे संसार से प्रेम किया, कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास लाने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आज हम जो अपने सीरीज शुरू की हुई है, जो मत्ती की शुरू की हुई है, और हम इस चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। हाँ जी। और उसके बाद वचन को बंद करेंगे। फिर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया। अब जिसने उसका बपतिस्मा दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और जब यीशु मसीह को समाचार मिला कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है, ये एकदम से नहीं हुआ। जब यूहन्ना ने जाकर हेरोदेस को जाकर कहा कि तूने गलत काम किया हुआ है, तूने अपने भाई की पत्नी को रखा हुआ है, जो तेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, तो वो उसको बंदी गृह में डाल देता है। भला कि वो डरता है उससे, लेकिन उसको बंदी गृह में डाल देता है कि इसने मेरी इंसल्ट की है कितने लोगों के आगे, क्योंकि वो राजा है उस वक्त का, वो उस प्रदेश का यहूदिया का राजा है, हेरोदेस। और जब उसने देखा कि मेरी इंसल्ट, उसने बंदी गृह में डाल दिया। और वही खबर अब यीशु मसीह के पास आई है कि यूहन्ना को जब बंदी गृह में डाल दिया गया, तो वह गलील को चला गया। तो यीशु मसीह ने अपना मार्ग बदल लिया, गलील को चला गया। और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, हाँ जी, जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली देश में है। यीशु मसीह कहाँ चला गया? कफरनहूम में चला गया। गलील को छोड़ दिया, नासरत को छोड़ दिया, और अब चला गया है कफरनहूम में। ये इजराइल के प्रांत हैं, जैसे हमारे अलग अलग प्रांत है ना, वैसे ही ये इजराइल के प्रांत है, गलील, नासरत, और अब जो क्या आ गया है कफरनहूम। हाँ जी। जबलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा। अब यीशु मसीह कहाँ रहने लगे? जबलून और नप्ताली के देश में। क्यों? क्योंकि कुछ उसके विषय में लिखा हुआ था, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यीशु मसीह सभी बातों को पूरा करने ही आया था। अब यीशु मसीह इस बात को भी पूरा करने के लिए वहां पर गया कि जबलून और नप्ताली देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। देखो उस गलील को क्या कहा जाता था? जबूलन जो नप्ताली जी है याकूब के बेटे ही, लेकिन उनको एक अलग नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? अन्य जातियों का। क्यों? क्योंकि वहां पर मछुआरे रहते थे, और जो यहूदी सदूकी फरीसी थे ये समझते थे कि मछलियों को पकड़ना या ये काम करना ये व्यवस्था के उल्ट है, जिसकी वजह से वो थे यहूदी, वो थे इस्राएली, लेकिन उनको क्या दिया गया नाम? गैर यहूदी। उनको गैर यहूदी बना दिया गया। थे उनके लोग ही वो, लेकिन उनको एक अलग प्रांत का नाम दे दिया गया, गैर यहूदी। लेकिन यीशु मसीह गए भी उन्हीं के पास। हाँ जी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ जी, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। वो बहुत देर से अंधकार में बैठे हुए थे, कोई रोशनी उन पर चमक नहीं रही थी। वो मछुआरे का काम करते थे, मछली पकड़ते थे, उसको बेचते थे और अपना गुजर बसर करते थे। अब यीशु मसीह उन लोगों के पास ही गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ बड़े बड़े कार्य करने थे, उसके लिए उसको अपने अनुयायी चाहिए थे। यीशु मसीह ने तो एक दिन चला जाना था इस संसार से जीवित होकर,
लेकिन उसके बाद कुछ लोग चाहिए थे जिनका कार्य शुरू होना था। अब यीशु मसीह ने अपने चेले चुनने शुरू किए, खुद ही ढूंढे और उन लोगों को ढूंढा जिन लोगों की संसार में इज्जत थी ही नहीं। आज हमारी संसार में इज्जत है नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें चुन लिया। संसार हमें चाहे तुच्छ जाने, चाहे निकम्मा जाने, चाहे मूर्ख जाने, लेकिन हमारी जो इज्जत है उस प्रभु की नजर में बहुत बड़ी है। हालेलुया। और इसी से हम आनंदित हैं, क्योंकि संसार की शोभा जाती रहेगी, संसार का अभिमान जाता रहेगा, क्योंकि एक न एक दिन ये चीज जाने वाली है, लेकिन प्रभु का राज्य हमेशा रहने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए क्या हुआ, वो अन्य जातियों के देश में गया, उस जबूलन और नप्ताली के यरदन पार नगर में गया जहां पर लोगों की इज्जत नहीं थी, जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ जी, उन पर ज्योति चमकी। उन पर यीशु नासरी के नाम की ज्योति चमकी। आज हमारे ऊपर भी यीशु नासरी के नाम की ज्योति चमकी हुई है। हम भी अंधेरे में थे, हम भी मृत्यु में थे, और जब तक यीशु मसीह हमारे पास नहीं थे, जब हम उसको जानते नहीं थे, तब तक हमें ऐसा लगता था कि मृत्यु ही सबसे बड़ी है, हम डरते थे। लेकिन आज मृत्यु का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। यीशु मसीह मारे जरूर गए, गाड़े जरूर गए, लेकिन वो जिंदा हो गए। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पर विश्वास करेगा उसको मैं जिंदा करूंगा। और इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। और क्या लिखा है कि जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। यीशु मसीह ने जब सुना कि यूहन्ना बंदी गृह में चला गया है, अब वो प्रचार नहीं हो रहा, फिर यीशु मसीह ने ये कहना शुरू किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वही प्रचार जो यूहन्ना कर रहा था, अब यीशु मसीह कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये आज से 2000 साल पहले की बातें हैं, और ये आज भी चल रही है, और ये प्रचार सारा यीशु मसीह का ही चल रहा है। इसमें कुछ अलग बातें नहीं आ गई, वही सारा प्रचार है यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले करके गए हैं। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रथम चेले को बुलाया ना, हाँ जी। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों, हाँ जी, अर्थात शमून को जो पतरस कहलाता है, हाँ जी, और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। हाँ जी, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वह मछुआरे थे। कौन कौन से थे? शमौन और अंद्रियास, ये दोनों भाई थे। और ये कहाँ पर काम कर रहे थे? गलील के किनारे पर, उस किनारे की झील में मछली पकड़ने का ये कार्य कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब उनके पास गया तो उनसे बातें की। एकदम से यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पड़े। यीशु मसीह ने इनके सामने उपदेश दिया, सुसमाचार प्रचार किया, जिसको इन्होंने बड़े ध्यान से सुना। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो, तो ये चुप करके यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के पीछे ऐसे नहीं चले। हमने पहले प्रचार सुना, सुसमाचार सुना, उसके बाद हमें मालूम लगा कि अनंत जीवन की बातें तो प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। हालेलुया। जैसे पतरस ने कहा था, हे प्रभु हम जाए कहाँ? जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो जब आज हमें पता लगा कि जीवन की बातें तो प्रभु के पास हैं, तो इसलिए आज हम सिर्फ प्रणाम यहोवा प्रभु यीशु मसीह को करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं है। हाँ जी। और क्या लिखा है कि उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते दिखा और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। उनके लिए बात अजीब थी। वो मछलियों को पकड़ रहे थे, लेकिन जब प्रभु ने उनको कहा मैं तुमको इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, वो आने वाले समय की बात कर रहा था। मैं जब चला जाऊंगा तो तुम लोगों ने ही लोगों को मेरे अनुयायी बनाना है। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरा कार्य नहीं बंद होगा। आज यीशु मसीह चले गए हैं, लेकिन उसका कार्य बंद नहीं हुआ। वो हमारे बीच में चल रहा है, वो आप सब लोगों के बीच में चल रहा है, क्योंकि आज सब लोग आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो और उसके अनुयायी हो। आज उसका कार्य बंद नहीं हुआ, आप लोगों में जीवित है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसका जीवित कार्य आप लोगों में चल रहा है। उसने कहा तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखो एकदम से लिखा वो हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे कुछ सुना। यीशु मसीह के मुख से उन्होंने प्रचार सुना जो उसने लोगों को दिया था, इसलिए तो ये उसके पीछे चलने लगे। एकदम से ये नहीं हुआ, प्रचार हुआ है, सुसमाचार हुआ है, अलग बातें हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य है ये अलग बातें कर रहा है, हमें इसकी सुननी
चाहिए, और उसके पीछे चलने लगे। हाँ जी। और वहां से आगे बढ़कर उसने दो और भाइयों अर्थात जबद्दी के पुत्र याकूब हाँ जी। और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जबद्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उन दोनों को चुना तो आगे जाकर एक नाव और थी जिसके ऊपर जबदी के दो पुत्र थे, यूहन्ना और याकूब। अब देखना वहां पर है 3 लोग, लेकिन प्रभु के पीछे चलेंगे 2 लोग ही। हालेलुया। प्रभु की चोन देखो, वहां पर है 3 ही, सुसमाचार तीनों ने सुना है, लेकिन चलने वाले सिर्फ 2 हैं। प्रभु ने बुलाया उनके लिए भी बात थी, जबदी के लिए भी बात थी, लेकिन जबदी नहीं आया, लेकिन उसके 2 बेटे आते हैं। हाँ जी। और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अपना काम छोड़ दिया, नाव का काम था ना उनको मछली पकड़ने का, नाव काम छोड़ दिया और साथ में अपने पिता को छोड़ दिया। किसके पीछे चलने के लिए? प्रभु के पीछे चलने के लिए। और ये उसके बाद से यीशु मसीह के अनुयायी बन गए, और यीशु मसीह जहां जहां जाता था उसकी शिक्षाओं को सुनते थे और लोगों के साथ उनका मेल मिलाप कराते थे, और लोगों के साथ रहकर, ये यीशु मसीह के साथ रहकर बड़े बड़े अचंभे काम देखते थे, वहां पर कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। हाँ जी। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, ऐसे ही जब यीशु मसीह निकला और सारे गलील में फिर रहा है, उनकी सभाओं में उपदेश करता, ये आराधनालयों में जाने लगा, उपदेश करने लगा, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने लगा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। साथ साथ में ये उन लोगों को भी चंगा करता रहा जो बीमारियों से ग्रस्त थे, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो कुबड़े थे, जो कोढ़ी थे। ये यीशु मसीह ने सब लोगों को चंगा किया, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु मसीह ने पूरी जिंदगी में अपने 3 मुर्दों को जिंदा किया है, और ये बाइबल में विवरण है। एक छोटी बच्ची को जो जायरस की बेटी थी, उसके बाद उस गबरू जवान को जो अपनी माता का अकेला बेटा था, और जब यीशु मसीह को पता लगा कि ये अकेला ही एक कमाने वाला है, तो यीशु मसीह को तरस आया। उसने कहा, हे जवान उठ जा, और वो उसी वक्त उठ गया। और साथ में तीसरा इंसान लाजर था जिसको प्रभु ने कब्र में से निकाला। हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ है, यीशु मसीह की एक आवाज से बाहर आया। क्यों? क्योंकि उसको परम पिता परमेश्वर बुला रहे थे, और पूरी कायनात उसका शब्द सुनती है, तो फिर ये लाजर क्यों नहीं? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इन मुर्दों को भी जिंदा किया, और यहाँ पर क्या लिखा है? बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर करता रहा, और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया। यीशु मसीह का प्रचार पूरे देश में धीरे धीरे सीरिया तक, मिस्र तक ये फैलता गया। सिर्फ यहूदिया में नहीं, सिर्फ गलील में नहीं, दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। क्योंकि जो एक क्या कहते हैं, एक सिद्ध पुरुष होता है, या एक कोई अच्छा पुरुष होता है, उसकी इज्जत अपने घर में कम ही होती है। यीशु मसीह का जन्म इस्राएल में हुआ था, लेकिन उसके लोग उसको कुछ नहीं जानते थे, लेकिन दूर दूर से लोग, मिस्र, सीरिया, और अब पूरा वर्ल्ड ही जानता है उसके यश को, उसकी सफलता को, कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसकी शाखा, जो जड़ है, वो निकली तो इजराइल में थी, लेकिन जो उसकी शाखाएं हैं वो पूरे संसार में फैलती गई। कैसे? चेलों के माध्यम से। और एक चेला यीशु मसीह का यहाँ भी आया था, इंडिया में, केरला वाली साइड में, जिसका नाम था थॉमस, और वो वहां के साइडों में प्रचार करता था, और वो प्रचार धीरे धीरे यहाँ तक भी आ गया। वो आदिवासियों के बीच में गया था, इसलिए काफी मिशनरी है जो आदिवासियों के बीच में प्रचार करते थे, और उनको इंसान बनाया, उनको दिखाया कि प्रभु का प्रेम तुम्हारे लिए है क्या। उन्होंने समझा और प्रभु पर विश्वास लाई, और यहाँ पर क्या हुआ कि सीरिया तक उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, हाँ जी, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे, हाँ जी, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोलों के मारे हुओं को, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, हाँ जी, और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह ने उन्हें चंगा भी किया। उनके अपने लोग नहीं आए उसके, लेकिन दूर दूर से जिन लोगों ने सुना कि यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य कर रहा है, वो दूर दूर से अपने लोगों को लेकर आए, और उन्होंने यीशु मसीह से चंगाइयों को प्राप्त भी किया। हाँ जी। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और जर्दन के पार से हाँ जी, भीड़ उसके पीछे हो ली। भीड़ से भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी, कोई 10-12 बंदे नहीं होते थे। वचन कहता है यीशु मसीह के पीछे 5000 सिर्फ पुरुष ही होते थे। पुरुषों की गिनती है ये 5-5 हजार की, उसके साथ उनकी औरतें, बच्चे,
अगर मिलाई जाए तो 10-12 हजार उस वक्त की बातें हैं जब यीशु मसीह प्रचार करता था। और इतनी भीड़ को प्रचार यीशु मसीह ने कैसे किया, वो अद्भुत ही बात है कि ऐसे लोगों को, उस वक्त ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इतनी बड़ी चीजें थी, लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रचार किया और अपने सुसमाचार को फैलाया। और दिकापुलिस जो है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। दिकापुलिस जो है, इसको कहा गया है 10 नगरों का समूह। इसमें 10 नगर आते थे इकट्ठे। दिकापुलिस इसका नाम है इसलिए है। और दिकापुलिस यरूशलेम, यहूदिया, गलील और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ यीशु मसीह से चिंगारियां लेने और उसके पास उसके कामों को देखने और उसके वचन को सुनने वो आते थे। हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने एक बार 5000 लोगों की भीड़ को, सिर्फ पुरुषों की गिनती आई है, उनको उसने क्या किया था, खाना खिलाया था। एक ही बार नहीं, बल्कि ये 2-3 बार कार्य हुआ है कि कैसे यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियों से, 3 रोटी और 2 मछलियों से, ऐसे उसने कितने लोगों को खाना खिला दिया। हालेलुया। और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं है जी, लेकिन ये उस परमेश्वर के बस की सब बात है। हालेलुया। इसलिए आज हमने ये मत्ती के 2 चैप्टर को और पढ़ा है। पिछली बार हमने 1 और 2 को पढ़ा था, इस बार हमने 3 और 4 को पढ़ा है। अगले शुक्रवार को हम शायद उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम रहेंगे इस मत्ती रचित सुसमाचार में ही, और हम इसी की शिक्षाओं को देखते रहेंगे कि प्रभु कैसे कैसे, क्योंकि ये आरंभिक कार्य है प्रभु के, जब प्रभु ने सेवा शुरू की और अपने कार्य को बढ़ाना शुरू किया। और हम इसी कार्य को पढ़ते जाएंगे और प्रभु की समर्थ को देखते जाएंगे, क्योंकि आज प्रभु की समर्थ की हमें और जरूरत है। जो पहले हम पा चुके हैं, आज हमें और जरूरत है, क्योंकि प्रभु का मसा कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। प्रभु कभी रुकता नहीं है, वो आगे आगे ही बढ़ता रहता है। इसलिए प्रभु हमें भी कहता है, आगे बढ़ो, जो पीछे हो चुका है उसे भूल जाओ, क्योंकि अगर पीछे देखोगे तो आगे का सब खराब कर लोगे। आज हमने आगे की ओर देखना है, क्योंकि हमारा अगर लक्ष्य आगे देखना होगा तो पीछे जो हुआ है हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाली चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पीछे चीजों को खराब करने के बजाय हम आगे वाली चीजों को सुधारें, सही करें, जिससे हमारे जिंदगी में बहाली आ सके, शांति आ सके, हम प्रेम भाव से लोगों के साथ रह सके। अगर पिछले समय में हमने लोगों पर दया नहीं की थी तो आज समय है, कल का समय है, अगर प्रभु दे तो। हालेलुया। अगर हम जीवित रहेंगे तो प्रभु हमें दिन दे चुका है, और इसलिए हर दिन के लिए, हर रात के लिए, हर समय के लिए सिर्फ उसी का धन्यवाद बनता है। इंसान महिमा के योग्य नहीं है, सिर्फ प्रभु ही महिमा के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की बातें उसी के पास हैं। तो वही आंखों को बंद करते हैं हम लोग और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का महिमा धन्यवाद करते हैं हम लोग। तारीफ चीज, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद 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 कहते हैं हम लोग प्रभु के धन्यवाद महिमा के लिए। हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं। तू ही तो है नूर खुदा, तू ही तो हमारा मार्ग है, तू ही तो है नूर खुदा, तू ही तो हमारा मार्ग है। सत्य तू, जीवन भी तू, तू ही तो हमारा मार्ग है। सत्य तू, जीवन भी तू, तू ही तो हमारा मार्ग है। जीवन के जल के चश्मे तो तेरे पास हैं, जीवन के जल के चश्मे तो तेरे पास हैं। है प्रभु
हम किसके पास जाए, हे प्रभु हम किसके पास जाए। हम क्या कहेंगे, हे प्रभु हम तेरे पास आए, हे प्रभु हम तेरे पास आए। धन्यवाद प्रभु का, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम के समर्थ Yes, हो। हम आंखों को बंद करते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत के साथ मिलकर करते हैं। ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी हो। इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे। आमीन। आमीन। हम बल्कि लास्ट कलमा भाई अर्श के साथ पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ। आमीन।